हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल यूपीएससी विद अंकिता सिंह। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे उच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है। और ये 6 क्षेत्रों में मिलता है: भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। पहले ये अर्थशास्त्र जो है वो नहीं जुड़ा था, ये अर्थशास्त्र बाद में जुड़ा। 300वीं स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर उन्होंने अर्थशास्त्र का नाम का जिक्र किया। पहले इसका अर्थशास्त्र के नाम का जिक्र नहीं था और अर्थशास्त्र का उन्होंने जिक्र किया था और अर्थशास्त्र के नाम पर उन्होंने अवार्ड देना स्टार्ट किया। यह अल्फ्रेड नोबल जो है उनकी मृत्यु के बाद से उनकी याद में यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबल जो थे वो 10 दिसंबर 1867 को वो अपनी मतलब मृत्यु के पहले उन्होंने जो है उनको जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी संपत्ति था, उन्होंने एक ट्रस्ट को जमा करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जब मतलब वो अपनी मृत्यु के पहले, मृत्यु के पूर्व ही वो पूरा ये प्लान बना चुके थे कि हमारी मृत्यु के पहले, हमारी मृत्यु के बाद से जो भी हमारी संपत्ति, उन्होंने शादी नहीं किया था, तो जो भी उनकी संपत्ति है उसका क्या होगा। तो उन्होंने अपनी एक संपत्ति का एक बड़ा सा हिस्सा एक ट्रस्टी में जमा करवा दिया था, सुरक्षित रखवा दिया था। और उन्होंने कहा था कि हर साल उसी बैंक के ब्याज से मानव को जो सबसे मानव हित में जो सबसे कल्याणकारी कार्य करेगा उसको उस पैसे के ब्याज से इनाम दिया जाएगा। और उसी को क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 10 दिसंबर को उनका दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था अल्फ्रेड नोबल का। तो 10 दिसंबर को यह अवार्ड दिया जाता है और अक्टूबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाता है। अक्टूबर में नाम बोल दिया जाता है और जिन लोगों का नाम बोला जाता है उनका अगर 2 महीने के बीच में मृत्यु हो जाता है, अनाउंस के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मरे हुए इंसान को, मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। लेकिन जो मृत हो गए हैं, जैसे कि जो व्यक्ति मर चुके हैं, जिन व्यक्तियों का निधन हो चुका है अनाउंसमेंट के बाद और उनका नाम अनाउंस हो चुका है पुरस्कार के लिए, तो उनका नाम घोषित हो चुका है, तो उनको पुरस्कार 10 दिसंबर को मिलेगा। तो 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। अक्टूबर में इसका अनाउंस हो जाता है। तो आज हम नोबेल पाने वाले भारतीयों के बारे में बात करेंगे। तो नोबेल पाने वाले भारतीय जो थे उस सबसे पहले हमारे देखेंगे कि नोबेल पाने वाले जो भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो, साहित्य क्षेत्र में इनको पुरस्कार यह दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बंगाली थे। तो ये नोबेल पुरस्कार के जो ये विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जनगणमन जो 52 सेकंड का है, सबको पता है जनगणमन की ये विजेता, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साहित्य क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। ये जो थे एक शांति निकेतन, पहले तो जब ये छोटे थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में हम जान लेते हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर बहुत छोटे थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बचपन में ही उनकी माँ की जब मृत्यु हो गई तो इनके पिता बहुत मतलब अलग अलग देशों की यात्राओं पे जाते थे, अलग अलग जगह पे वो हमेशा मतलब घूमने के बहुत शौकीन थे, तो वो बाहर जाया करते थे। तो वो इनको रविंद्रनाथ टैगोर को अपने साथ भी लेके जाते थे, कई जगहों पे अधिकतर लेके जाते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो है जो उनके घर पे नौकर वगैरह रहते थे उन लोगों ने ही पालन पोषण किया था अच्छे से। जब उनके पिता बाहर रहते थे, बाहर चले जाते थे, तो पूरा ध्यान उनका घर में भी अच्छा सा उनको अच्छा सा माहौल मिला था। हाँ बाबू, हाँ ला रहे हैं। तो उनको ठीक है, तो उनको अच्छा सा उनको मिला था, यहाँ पे मौका मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को कि अच्छा से उनका पढ़ाई में जो था वो ये सोचते थे कि जब वो बड़े हुए तो उनका अच्छा खासा कमांड बन गया, वो अच्छे खासे पढ़ाई में थे। फिर इंग्लिश भी उन्हें आने लगी। बाद में जब वो स्कूलों में गए तो उनकी जो तीव्र बुद्धि थी वो बाद में सबको पता चलने लगा कि ये जो बच्चा है वो बहुत आगे जाएगा और ये बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि का है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जब 8 साल के थे, इतनी कम उम्र में बच्चों को अभी बहुत चीज़ें नहीं आती। उस उम्र में जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उस टाइम पे उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और जब वो
जब वो 11 साल के हुए, जब उनके पिता बाहर गए तो अमृतसर, ये लोग अमृतसर गए थे, तो अमृतसर में उनके पिता ने इनको भी लेके गए और वहाँ पे जो टेम्पल है स्वर्ण मंदिर, वहाँ पे ये सिख लोग जो गुरुवाणी होती थी वो जाते थे, तो ये सुनते थे, तो ये उनको इतना अच्छा लगता था कि सिखों के बारे में, सिख धर्म से इन्होंने कविताएं लिख दिया। तो ये बाल कविता के रूप में वहाँ पे छप गया था कि बाल कविता के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम छप गया था। और रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, उनको ये लगता था कि बच्चों को शिक्षा जैसे कि नेचुरली दिया जाए, प्रैक्टिकली नॉलेज, वो उनको ये लगता था कि प्रैक्टिकली रटने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाए कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, उसको जैसे कि ये एक शांति निकेतन खोले, वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता था। बच्चे झुंड बना के पढ़ते थे और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि पेड़ कैसे लगते हैं, पेड़ में फल कैसे होते हैं, तो फल कैसे नीचे गिरते, ये सब उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दिखाया जाता था। लेकिन पेरेंट्स को ये बात सही नहीं लगी और पेरेंट्स जहाँ पे अच्छे से बच्चों को ना पढ़ाया जाए, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने का नहीं सोचेंगे। तो बाद में पेरेंट्स लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे वो स्कूल फ्लॉप हो गया। जब वो स्कूल शांति निकेतन जब फ्लॉप हुआ तो उसके चक्कर में इनकी जो बीबी थी और उनके 2 बच्चे, उन्हीं सबके शांति निकेतन के चलते इनके 2 बच्चे और बीबी भी एक्सपायर हो गए और बाद में इनके पिता का भी निधन हो गया था। उसके बाद से इनकी ज़िंदगी मानो रुक सी गई थी। लेकिन जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जब इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें पैसे की भी तंगी हो गई थी, जितना पैसा था वो उसी स्कूल में लगा दिए थे। तो बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जब ये हार नहीं माने तो ये लिखते गए और बाद में इनकी मेहनत का फल मिला इन्हें। जब ये साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब सेकेंड नंबर पे हमारा आता है हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इन्हें मेडिसिन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जहाँ भी आए डॉक्टर तो मतलब डॉक्टर से ही हम जान लेंगे कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो किस क्षेत्र में इन्हें मिला होगा, तो मेडिसिन के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में इनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था 1968 में। इनका सूत्र था एंटीबायोटिक का खाने का बॉडी पर कैसा असर पड़ता है। इन्होंने जेनेटिक कोड की भी खोज की थी, जेनेटिक कोड, DNA वगैरह की खोज की थी। अब देखते हैं तीसरा, सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे, तो सीवी रमन जो है 1930 में इन्होंने क्या किया था, फिजिक्स में इनको अवार्ड मिला था। सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में अवार्ड मिला था। प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। तो सीवी रमन को फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए 1930 में ये अवार्ड मिला था सीवी रमन को। सीवी रमन ये जो है ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के ये चाचा हैं सीवी रमन। और सुब्रमण्यम को सितारों की आकृति, सितारे कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में इनको सुब्रमण्यम भारती को एस्ट्रोफिजिक्स का अवार्ड मिला था। इनको एस्ट्रोफिजिक्स का अवार्ड मिला था और इनको फिजिक्स में रमन इफेक्ट का अवार्ड मिला था सीवी रमन को। चौथे हैं हमारे VAS नायपाल। इनका बहुत जगहों पे VAS नायपाल का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि इनको भारत का नागरिकता नहीं माना जाता, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे इनका कुछ नाम विवाद में है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम के पहले ये जा चुके थे, या ऐसा कुछ कहा जाता है VAS नायपाल के बारे में। इसलिए VAS नायपाल जो है इनकी नागरिकता जो है इंडियन नहीं मानी जाती कई जगहों पे, इसलिए इनको हटा दिया जाता है। इनको कई जगह नाम में जो ये नाम है नोबेल पुरस्कार के विजेता, इनमें VAS नायपाल को का नाम का जिक्र बहुत जगह होता है और बहुत जगह नहीं हुआ है। वेंकट 5वां नंबर पे है नोबेल पाने वाले भारतीय में वेंकट रामाकृष्णन। तो इनको केमिस्ट्री में 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में जो ये शोध किए थे उसके क्षेत्र में इनको वेंकट रामाकृष्णन को अवार्ड मिला था। अब आते हैं हमारे मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा कौन थी, मदर टेरेसा जो थी वो अल्बानिया मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था और ये अल्बानिया की निवासी थी। तो ये अपने आप को पूरी तरीके से अल्बानिया का ही मानती थी और बाद में ये इंडिया में जब ये 18 साल की थी,
जब ये 18 साल की थी तो इनका सांसारिक जीवन से पूरा जो है ये सब कुछ देख ली थी, और उसके बाद से 18 साल की उम्र में ही इनको ऐसा हो गया कि मुझे मानवता की मानव लोगों की सेवा करना है। तो ये वहाँ से अपने मतलब परिवार को छोड़ के चली गई और परिवार में फिर कभी नहीं आई, और पूरी तरीके से अपना ध्यान सिर्फ लोगों की सहायता में लगा दी। लेकिन कहा जाता है कि इनका भी नाम बहुत एक बार विवादों में था कि मदर टेरेसा को जितना भी पैसा जो है संस्था से मिलता है वो पूरा पैसा नहीं लगाती हैं लोगों की सेवा करने में। तो ये अच्छी थी, इनके भी बारे में हर इंसान के पीछे कुछ क्रिटिसिज्म होता है, तो इनके पीछे भी ये लगा था। और 1979 में इनको शांति का पुरस्कार मिला था। जब इनको शांति का पुरस्कार मिला था, पहले तो इन्हें कुछ लोगों से गरीबों की सहायता करने के लिए पहले ये स्कूलों में पढ़ाया करते थे, लेकिन बाद में ये इन सबसे पहला दर्जा देने लगी जो भी पास पड़ोस में लोग थे, या जो भी लोग हॉस्पिटल में नर्स के टाइप का जो भी लोगों की सेवा करना होता था वो पूरी तरीके से सेवा करती थी वहाँ पे उन लोगों का। मदर टेरेसा जो थी, बाद में इनका ये लगने लगा कि हाँ मुझे शांति कि मैं इन्हीं लोगों के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, इन लोगों का सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, इनके मन में आया, और ये अच्छे तरीके से पूरी तरीके से अपना पूरा तन मन से ये जुट गई और लोगों की सेवा की। इनका ये लास्ट तक जब मरी तो ये इंडियन ही रह गई, मरते दम तक ये इंडियन ही कहलाएंगे। तो मदर टेरेसा बाद में इंडिया में आके बसी थी। 1979 में इनको शांति का पुरस्कार मिला था। अब आते हैं हमारे 7 नंबर पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है ये सीवी रमन के भतीजा है, इनके पिता के ये भाई है। इनको भी फिजिक्स में मिला, इनको एस्ट्रोफिजिक्स में। तो चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके वैज्ञानिक सैद्धांतिक खोज के लिए इन्हें एस्ट्रोफिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आता है हमारा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को सबसे ज़्यादा सारे पुरस्कार जो है उस सब समान है, लेकिन शांति के पुरस्कार जो है उसकी इज्जत कुछ ज़्यादा ही होती है। शांति के पुरस्कार की सब कुछ समान है सब कुछ, लेकिन शांति का थोड़ा सा और रुतबा अलग है। तो इनको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का पुरस्कार मिला था। ये बच्चों के लिए बहुत सारे कैंप किए थे, बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चे छोटी उम्र में होटल में या कहीं लेबर की तरह काम ना करें, कहीं मेहनत ना उन्हें करना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए कैलाश सत्यार्थी ने बहुत मेहनत किया था बच्चों के लिए। और जो पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र की थी, उनके साथ इनको पुरस्कार का साझा किया गया था, इनके साथ उनको मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो है उनको शांति का पुरस्कार 2014 में मिला था, शांति का पुरस्कार। और ये जो थे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उठा के ले जाते हैं और तस्करी में धकेल देते हैं, बच्चों के गलत कामों में लगा देते हैं, और बच्चे जो होते हैं उनके अंग को काट कर बेच दिया जाता है। तो इन सब के कामों से इन्होंने इन सब कामों के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें किया था, और बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी दी थी, बच्चों के जीवन बचाया था। और बाद में इनको कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का पुरस्कार मिला था। अब आते हैं हमारे RK पचौरी। कई जगह इनका भी नाम नहीं है, सिर्फ 9 लोगों का कई जगहों मैंने देखा कि कई जगह 9 लोगों का ही सिर्फ नाम दिया गया है, कई जगह 10 दिया गया है, हमने 11 लिखा है। तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको। अब आते हैं हमारा RK पचौरी। तो RK पचौरी राजेंद्र कुमार पचौरी, ये है राजेंद्र कुमार पचौरी। तो राजेंद्र पचौरी को 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी समिति के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। लेकिन राजेंद्र कुमार पचौरी के बारे में एक ये भी क्रिटिसिज्म है, एक ये भी विवाद है उनका कि उन पे एक लड़की ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था राजेंद्र कुमार पचौरी के ऊपर। ये है हमारे RK पचौरी। अब आते हैं हम अमर्त्य सेन पे। तो हमारे जो अमर्त्य सेन है उनको 1998 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पुरस्कार मिला था। आप देखते हैं अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी एस्थे डिफ्लो के साथ माइकल क्रेमर को भी संयुक्त रूप से मिला था यह पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के उनके प्रयोगात्मक नजरिए को
कि को देखकर यह पुरस्कार मिला था कि कैसे वो क्या किए थे, गरीबी कम करने के प्रयोगात्मक नज़रिया कैसे दिए थे और कैसे उनका नज़रिया था, इस चीज़ को लेके अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार मिला था। लेकिन उनकी पत्नी एस्ते डिफ्लो जो है उनका नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह विदेशी महिला से शादी किए थे, इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता है। अब हम इसको एक बार देख लेंगे। नोबेल पाने वाले भारतीय, तो फर्स्ट हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। और सेकेंड है हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला था, यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। थर्ड है हमारे सीवी रमन, इनको 1930 में फिजिक्स, प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था। तो सीवी रमन, रमन इफेक्ट आया किसमें, प्रकाश से जुड़ा है तो फिजिक्स में, तो इनके नाम से ही हम रमन इफेक्ट पता कर लेंगे। और रमन इफेक्ट किस सब्जेक्ट में आता है, इस तरीके से हम देख के उसको समझ जाएंगे कि हाँ फिजिक्स में आता है। तो इनको 1930 में सीवी रमन का इफेक्ट मिला। हाँ खाना निकाल रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। अब आता है हमारा VAS नयपाल, 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। पांचवा है हमारे वेंकट रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री का 2009 में अवार्ड मिला था, ये पुरस्कार मिला था राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में। 6 नंबर पे हमारे मदर टेरेसा, जो अल्बानिया मैसिडोनिया की जन्म हुआ था, अल्बानिया में रही थी और वो बाद में इंडिया में आई थी, और इनको 1979 में शांति का पुरस्कार मिला था लोगों की सेवा करने के लिए। सातवां है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये जो है इस सीवी रमन के भतीजा है। चंद्रशेखर का जन्म 1910 को लाहौर में हुआ था और 1983 में सितारों की आकृति के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था कि उस सितारों की आकृति कैसी है, कैसे बनी थी, इसके सैद्धांतिक खोज के लिए एस्ट्रोफिजिक्स का इनको पुरस्कार मिला था। आठवां है हमारे कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी या कैलाश शर्मा, इनको मलाला यूसुफजई के साथ शांति का पुरस्कार मिला था। ये बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए थे और बच्चों को तस्करी, बच्चों को हर जगह से वो निकालने में कामयाब हुए थे और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों की जान बचाई थी। 9वां पे है RK पचौरी, इनको शांति का पुरस्कार मिला था। और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी जो है वो 2019 में, सबसे लास्ट थे, 2019 में इनको किसका, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी इनकी पत्नी एस्थे डिफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से इनको पुरस्कार मिला था। तो लास्ट में सबसे इनको मिला था अभिजीत बनर्जी 2019 में। थैंक यू।